सभी को नमस्कार, जय मसीह की। आज का दिन तब तक हम लोग चिंता और परेशानी में आ जाते हैं। उस चिंता के विषय में आप लोगों के सामने हम बताना चाहते हैं, क्योंकि उस चिंता को हल कैसे करें और उस चिंता को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं। बाइबल वचन के द्वारा आइए हम आप लोगों के सामने हम पढ़ेंगे। आप लोग सुनिए और बाइबल वचन के द्वारा आशीषित हो। सबसे पहले आप लोगों के सामने हम पढ़ना चाहते हैं पहले पतरस 5:7 में आप लोगों के सामने हम पढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम लोग जिस समय हम लोग चिंता और परेशानी में आ जाता है, उसी समय परमेश्वर के ऊपर में हम लोग डाल देते हैं अपना दुख, अपना तकलीफ, अपना परेशानी। यदि परमेश्वर को ऊपर में हम लोग दे देते हैं, कैसे? हम लोग प्रार्थना के द्वारा हम लोग परमेश्वर को यदि हम लोग पुकार दे देते हैं, परमेश्वर मुझे सहायता और मदद कीजिए, हम बहुत परेशान में हैं, बहुत चिंता में हैं, बहुत मुश्किल में हैं। ये चीज़ हम लोग यदि परमेश्वर को सौंप देते हैं, हम लोग का प्रार्थना के द्वारा मन से विश्वास करके और मुंह से हम लोग पुकारते हैं, परमेश्वर मुझे मदद कर और सहायता कर, हम चिंता में हैं, हम परेशान में हैं, हम बहुत दिक्कत में। यदि हमारा परिवार का समस्या हो, चिंता हो, या हम लोग का परिवार, हम लोग का बेटा बेटी का समस्या, चिंता हो, कहीं प्रकार का हम लोग चिंता मनुष्य हो, लेकिन परमेश्वर को यदि हम लोग पुकार करके यदि परमेश्वर को हम लोग सौंप देते हैं, तब परमेश्वर हम लोग का चिंता और परेशानी को दूर कर। सबसे पहले यही वचन के द्वारा आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि इस वचन के द्वारा हम लोग को मदद मिलता है और सपोर्ट मिलता है और हिम्मत आता है। क्योंकि इस बाइबल वचन के द्वारा हम लोग यदि हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग को परमेश्वर सहायता और मदद भी वचन के द्वारा आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं। नीति वचन 27:1 में क्या लिखा है? कल के दिन के विषय में ढींग मत कर, मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। सच हम लोग क्या होगा हम लोग खुद मालूम नहीं। इस बाइबल वचन में साफ साफ लिखा है कल का दिन क्या होगा, आज रात का दिन में क्या होगा, दिन भर क्या होगा, हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं। क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र है जो हम लोग को दिन या रात में क्या होने वाला है आपका विषय में सब कुछ परमेश्वर जान। इसीलिए इसमें साफ साफ लिखा है कल के दिन के विषय में ढींग मत कर, मत मार, क्योंकि कल का विषय में हम लोग कुछ भी नहीं सोच सकते। क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ आगे पीछे दाएं बाएं जो सोचने वाला, आगे बढ़ाने वाला, अगुवाई करने वाला, चलाने वाला परमेश्वर। इसमें और लिखा है क्योंकि तू नहीं जानता। हम लोग कभी भी अपने के विषय में हम लोग कभी नहीं जानते। कल क्या होगा, आज क्या होगा, 1 घंटा के बाद क्या होगा, 1 मिनट के बाद क्या होगा, 1 सेकंड के बाद क्या होगा, हम लोग को खुद मालूम नहीं। इसमें साफ साफ लिखा है क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हम लोग को पूरा दिन भर में क्या होगा, क्या घटना होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, हम लोग कुछ भी लेकिन हम लोग पूरा मन से विश्वास करके, पूरा मन से हम लोग प्रार्थना करके परमेश्वर को यदि सौंपते हैं तो परमेश्वर हम लोगों के लिए अच्छा ही और भला ही करता है। सचमुच इस बाइबल वचन नीति वचन जो 27:1 में लिखा है, साफ साफ लिखा है हम लोग को 1 मिनट का विषय में हम लोग माने अगले 1 मिनट में क्या होगा, 2 मिनट में क्या होगा, आज दिन भर क्या होगा, आज रात भर क्या होगा, हम लोग को खुद मालूम। क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ मालूम है। हम लोग का चिंता, हम लोग को परेशानी, हम लोगों का मुश्किल परमेश्वर को यदि सौंपते हैं तो परमेश्वर हम लोगों के लिए भलाई उत्पन्न। और एक बाइबल वचन के द्वारा आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि चिंता के विषय में आज बाइबल वचन के द्वारा हम लोग सीख रहे हैं। भजन संगीता और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। भजन संगीता 37:5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता युवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसमें साफ साफ हम लोगों को बीच में बाइबल वचन के द्वारा सिखा रहा है और समझा रहा है कि इसमें लिखा है हम लोग जब परेशानी आ जाता है, हम लोग जब चिंता बढ़ जाता है, हम लोग को जो दुख बढ़ जाता है, उसी समय हम लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसी समय हम लोग खुद को अपने आप में मालूम नहीं पड़ता है, अपने आप में समझ नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर को यदि हम लोगों का दुख या तकलीफ यदि
परेशानी यदि परमेश्वर को सौंपते हैं तो इसमें बाइबल वचन में लिखा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हम लोग सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। उसी समय परमेश्वर को यदि अपना चिंता, अपना परेशानी, अपना दुख, अपना मार्ग परमेश्वर को यदि हम लोग सौंप देते हैं तो इसमें बाइबल वचन में क्या लिखा है, और उस पर परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हम लोग परमेश्वर को सौंपते हैं। सेकंड में लिखा है सबसे पहले माने परमेश्वर को सौंपते हैं। सेकंड में लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। पहला पॉइंट पर हम लोग का चिंता परेशानी परमेश्वर को सौंप। सेकंड पॉइंट परमेश्वर को भरोसा रखना होगा। तीसरा में परमेश्वर आपका काम को, आपका चिंता को, आपका परेशानी को दूर करेगा। आपका जो काम सफल नहीं हो रहा है उसको परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है परमेश्वर को सौंपोगे और परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखोगे तो परमेश्वर आपका काम को सफल देगा, आपका चिंता को दूर करेगा, आपका दुख और तकलीफ को दूर करेगा। और एक बाइबल वचन के द्वारा आप लोगों को हम सिखाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत प्रकार के चिंता में पड़े हुए हैं, लेकिन उस चिंता को कैसे दूर करें आप लोगों के लिए बाइबल वचन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट चीज। और एक बाइबल वचन के द्वारा आप लोगों के सामने हम समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। भजन संगीता 55 का 22 में लिखा है अपना बोझ यहोवा पर ढाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टालने ना देगा। सचमुच इसमें बाइबल वचन के द्वारा बहुत साफ सुथरा लिखा है, क्लियरली लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। अपना दुख, तकलीफ, परेशानी, मुश्किल जब आता है तो परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और जीव जंतु को बनाया और मनुष्यों को बनाया, उस परमेश्वर, उस ईश्वर को यदि हम लोग मन से विश्वास के साथ यदि हमारा प्रार्थना और विनती को परमेश्वर को सौंपते हैं तो हमारा दुख और तकलीफ को परमेश्वर को दे देते हैं, निवेदन करेंगे और प्रार्थना करके द्वारा हम लोग का उत्तर मिल जाता है। इसमें साफ साफ लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। अपना दुख या तकलीफ, परेशानी जो भी है हम लोगों का जीवन में, यदि आप लोगों का जीवन में परमेश्वर को अपना बोझ को डाल दोगे, वह तुझे संभालेगा। उसमें परमेश्वर आपको संभालेगा, मदद करेगा। दुख और तकलीफ में है तो मदद करेगा, और यदि चिंता में है तो आपका चिंता परमेश्वर आपका चिंता को दूर करेगा। यदि दुख और तकलीफ में है, गिरे हुए हैं, दुख और तकलीफ से, बीमारों से गिरे हुए हैं, तो आपको संभालेगा और मदद करेगा। और धर्मी को कभी टालने ना देगा। यदि आप परमेश्वर का सच्चा धर्मी है, सच्चा वक्त है, सच्चा प्रेमी है, माने पूरा मन से यदि परमेश्वर को मानते हो, विश्वास करते हो, तो आपको कभी टालने ना, आपको कभी नहीं छोड़े। सचमुच इस बाइबल वचन के द्वारा आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे, और भी बाइबल वचन के द्वारा आप लोगों के सामने सिखाना चाहते हैं, समझाना। 86 का 19 और 20 में आप लोगों के सामने हम पढ़ना चाहता हूँ। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, ये वह प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। इसमें साफ साफ लिखा है हम लोग का बोझ, हम लोगों का दुख और तकलीफ को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, प्रतिदिन हम लोगों का बोझ उठाता है। क्योंकि यदि हम रोज यदि परमेश्वर को पुकार करके, हम लोग प्रार्थना करके यदि पर हमारा दुख और तकलीफ को परमेश्वर को हम लोग सौंपते हैं, तो इसमें बाइबल वचन में लिखा है प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। सच परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, जो हमारा बोझ हर दिन, हर दुख तकलीफ को उठाता है और लेके चल जाता है और उसको हटा देता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर, वही जो है, जो सच्चा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर जो है यीशु मसीह, हर दिन आपका दुख तकलीफ परेशानी को दूर करता है, और दूर करने के बाद, आपका दुख और तकलीफ को दूर करने के बाद हम लोग का बोझ हल्का हो जाता है। हम लोग वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर को माने, हम लोग परमेश्वर को मान, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, क्योंकि वही जो है एकमात्र जो उद्धार करता परमेश्वर ठहरा है, बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। और हम लोगों को ये वह प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हम लोग को जो मृत्यु होने से पहले परमेश्वर बचाता है, और कहीं प्रकार का मुश्किल भी आता है तो भी परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि हम लोग का चिंता परेशानी प्रतिदिन रहता है, लेकिन परमेश्वर प्रतिदिन उसको क्या करता है, दूर कर